एमएलए किश्तवाड़ हमारे साथ मौजूद है शुगन परिहार जी, इनसे जानेंगे आज राज्यसभा के लिए नामजदगी दाखिल की गई है, तो क्या उम्मीद है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी ने आज का ये जो नॉमिनेशन फ़ाइल किया है, हमने पूरी सेवा के भाव से हमने नॉमिनेशन फ़ाइल किया है। हमारे 3 कैंडिडेट जिन्होंने आज नॉमिनेशन फ़ाइल किया, हमें पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। तीनों सीटों पर आपकी उम्मीद है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि चारों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ मजबूत है और चारों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो सरकार भी बना ली, लेकिन काम उन्होंने कुछ किया नहीं। ये निकम्मी, निठल्ली सरकार जिनके मिनिस्टर सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, पूरा दिन गाड़ियों में घूमते रहते हैं। मुझे लगता है इनके जो डिप्टी सीएम हैं, गॉगल लगा के जो घूम रहे होते हैं, मुझे लगता है उन्हें लगता है कि उस काले चश्मे के बाहर उनको लगता है कि बाहर सारा ही अंधेरा छाया हुआ है। उनको जम्मू के लोगों ने जो अपनी आवाज़ बना के भेजा था, वो उस जम्मू के साथ बेइंसाफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, कश्मीर में दिख रहे हैं, पता नहीं जम्मू वालों के साथ इंसाफ़ तो कर नहीं पाए, अब कश्मीर वालों के साथ क्या खाक इंसाफ़ करेंगे। नाकामी का सेहरा भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के सर बांध रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, बीजेपी हमें काम करने नहीं दे रही है। हमारे साथ वादा किया गया था कि असम्बली इंतखाबात के फ़ौरन बाद स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया। आज हमारे पास कोई पावर ही नहीं है। देखिए, ये जो बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसके अलावा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत से वादे किए थे, चाहे वो सिलेंडर को लेके हो, चाहे वो नौकरियों को लेके हो, चाहे वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी को लेके हो, और भी बहुत सारे वादे किए थे इस निकम्मी सरकार ने, लेकिन ग्राउंड पे ये बिल्कुल फेल हैं। जब इनको अपने प्रोटोकॉल की डिमांड होती है, तब ये वो इनको मिल जाता है। जब इनको अपने लिए गाड़ियाँ मंगवानी होती है, वो इनको मिल जाती है। जब इनको अपने ऑफ़िस में रेनोवेशंस करने हों, उसके लिए फंड्स इनको मिल जाता है। लेकिन जब जनता की बात आती है, जब जम्मू कश्मीर के हित की बात आती है, तब ये खामोश है। आपका मानना है कि जनता के लिए करना ही नहीं चाहते कुछ? बिल्कुल, अगर ये जनता के लिए करना चाहते होते, तो जनता को वो चीज़ें दिख रही होती। लेकिन जनता परेशान है, बदहाल है। आखिर स्टेटहुड में इतनी देरी क्यों? एक तो राइट से जम्मू वालों को भी चाहिए, कश्मीर वालों को भी चाहिए, बीजेपी भी चाहती है, बीजेपी के कुछ लीडरान से भी हमारी बात हुई, वो भी चाहते हैं कि स्टेटहुड आप होना मुझे चाहिए। बताइए फिर देरी क्यों? आप मुझे बताइए, ये स्टेटहुड की बात करते हैं, मोदी जी ने कहा है वक़्त आने पे दे देंगे। लेकिन उसके एक पुलिस एलजी साहब के पास है, उसके अलावा तो हर डिपार्टमेंट इनके पास है। हर डिपार्टमेंट इनके पास है, लेकिन ये धरातल पे काम ही नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने काम करना है तो ये बाकी डिपार्टमेंट्स का काम करें ना, जो ग्राउंड पे लोगों को दिखेगा। जगह-जगह पानी की क्राइसिस है, जगह-जगह कभी अभी भी आज भी हमारे इलाकों में कई जगहों पे बिजली नहीं है, कई जगहों पे पानी नहीं है। ये उनको लेके काम करें ना, मुफ्त सिलेंडर को लेके जो वादा लेकिन किया था, उसको लेके काम करें। युवाओं की बेरोज़गारी को लेके जो वादा किया था, उसको लेके काम करें। आज कम से कम जम्मू कश्मीर में शांति और अमन तो है। अवाम के बीच में एक सवाल हमेशा रहता है ना, कि अक्सर जितने भी बीजेपी लीडरों से बात होती है, वो सभी कहते हैं कि मोदी जी ने कहा है वक़्त आने पर स्टेटहुड मिलेगा। अवाम जानना चाहती है वो वक़्त कब आएगा? जब वक़्त आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। क्या अभी कश्मीर में माहौल साज़गार है? बीजेपी का आपको ही दावा है कि माहौल साज़गार है, हालात ठीक है, पथराव नहीं हो रहा है, तो फिर देरी क्यों? इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का, जिनकी वजह से कश्मीर में माहौल शांति और अमन का बना हुआ है। आज आप देखोगे कश्मीर की सड़कों पे भारत माता का तिरंगा लहरा रहा था। आज आप देखोगे कश्मीर की सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बुलंद आवाज़ में भारत माता की जय के नारे लगाते थे। लेकिन जब स्टेटहुड था, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें थी, इन्होंने भारत माता की जय बोलने पर भी बैन लगाया हुआ था। तो अब बडगाम सीट पे इलेक्शन होने जा रहा है। सुनने में आ रहा है खबरों के मुताबिक कि डॉक्टर फारूकुल्लाह वहाँ पर खुद फार्म भरने जा रहे हैं, खुद वहाँ पे कैंडिडेट होंगे। तो आपको नहीं लग रहा है वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है? देखिए, खतरे की घंटी तो कोई भी नहीं है। अभी हमने सुना था कि वो एमपी के लिए भी कंटेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सजाद किचलू जी को भेज दिया। शायद उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा जो चुनाव डिवीज़न है हमारी, वहाँ पे ख़त्म हो गई, तो उन्होंने अपने जो नुमाइंदे हैं उनको ज़िंदा कर रहे हैं। अब फ़ारूक साहब खुद आ रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं। वादी कश्मीर में बीजेपी की पकड़ कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है। क्या कारण है इसके पीछे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये लगता होगा कि बीजेपी की पकड़ कमज़ोर क्योंकि है, कोई लेकिन सीट नहीं निकाल पाई बीजेपी पिछले इलेक्शन में भी लेकिन हमारा 2024 के। वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा वोट है। परसेंटेज था, ज़्यादा था, लेकिन जी। सीट तो नहीं निकाल पाई। क्या कारण क्या रहा इसके पीछे? देखिए, कहीं न कहीं अगर हम पीछे रह गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन दिक्कतों को दुरुस्त करने की। लोगों के दिलों को किस तरह जीतोगे?
मैंने एक तरफ से लोग डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड, लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं उसमें अड़चनें डाल रही है और वही जो बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कश्मीरी लोगों के दिलों को जीतने का, तो किस तरह मैं मुमकिन कहूँगी है? कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब ने लोगों के दिलों को जीता है। शायद ये उसी का नतीजा है। आज कश्मीर में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। आज लाल चौक में हमारे भारतीय जनता पार्टी ज़िंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों को जीता है।